हाय एवरीवन, आई एम सुवर्णा एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल थिंग्स टू शेयर। आज का वीडियो डिशवॉशर की है। मेरी डिशवॉशर बॉश ब्रांड की है एंड ये 15 प्लेसेस सीरीज 6 मॉडल की है एंड इसकी विड्थ एंड डेप्थ है 23.5 इंचेस एंड हाइट इज 33.5 इंचेस अप्रॉक्सीमेटली। फ्रंट पैनल पे डिफरेंट मोड्स ऑफ वॉश प्रोग्राम बटन्स रहते हैं एंड इन मोड के यूजेस डोर एज के ऊपर ही लिखा हुआ रहता है, सो यू नीड नॉट वरी। ये मशीन के आउटलेट एंड इनलेट पाइप्स इसके पीछे ही दिया हुआ है। बिफोर परचेजिंग टेक्नीशियन से चेक करवाइए, वो वाटर के हार्डनेस, इनलेट आउटलेट पाइप्स के कनेक्शन, वो सब अच्छे से चेक करेंगे। पावर बटन ऑन करने के बाद मोड सेलेक्ट करना है। मैं मोस्टली इको मोड यूज़ करती हूँ। कभी कम बर्तन है तो इसके साथ हाफ लोड भी ऑन करती हूँ। इको मोड सबसे कम पानी एंड टेम्परेचर में काम करती है, हाफ लोड उससे भी कम। एंड मुझे अभी ओनली इको मोड चलाना है तो फिर से वो इको मोड बटन प्रेस करूँगी तो वो हाफ लोड डीएक्टिवेट हो जाएगी। एंड सेम विद इंटेंसिव मोड। ज़्यादा ग्रीजी बर्तन है तो मैं इंटेंसिव कढ़ाई मोड यूज़ करती हूँ एंड उसमें भी कम बर्तन है तो फिर से मैं हाफ लोड भी उसके साथ ऑन करती हूँ। मोड सिलेक्शन के बाद स्टार्ट बटन को प्रेस करना है। मेरे मशीन में 3 रैक्स हैं। फर्स्ट ट्रे कटलरी के लिए है, मिडिल रैक स्मॉल यूटेंसिल्स के लिए है एंड इसमें एक्स्ट्रा पेग्स भी दिए हैं फॉर स्मॉल प्लेट्स और कटोरीज। बास्केट्स में जो पेग्स यूज़ नहीं होते हैं उनको बंद भी कर सकते हैं। इसके साथ एक्स्ट्रा 2 स्पून होल्डर्स भी दिए थे, बट मेरे लिए कटलरी ट्रे ऑलरेडी है तो मैंने इसको निकाल दी। मिडिल बास्केट के नीचे एक स्प्रे आर्म एंड बॉटम में एक स्प्रे आर्म रहता है एंड इसके बगल पे फिल्टर रहता है जिसको हम एवरी 15 डेज निकाल के अच्छे से क्लीन करना है। इनको क्लीन करना भी इजी है। सभी पार्ट्स अच्छे से निकालना है एंड सोप एंड हॉट वाटर से क्लीन करना है एंड वॉश करके वापस मशीन के अंदर रख देना है। एंड फिल्टर को रखते टाइम ध्यान रखिए कि उसके स्मॉल विड्थ वाला टूवर्ड्स प्रेयम के ओर रखना है एंड इसको ब्लैक एरोस को मैच करते हुए लॉक करना है। इसके बगल पे डिशवॉशर सॉल्ट डिस्पेंसर है। इसके साथ दोनों स्प्रे आर्म्स को भी निकाल के उनके होल्स को भी साफ करना है। टेक्नीशियन भी आपको ये सब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लोअर बास्केट को कम्प्लीटली निकाल के भी आप पीछे का सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। रिंसेड एंड डिशवॉशर सॉल्ट मैं फॉर्चून ब्रांड की यूज़ करती हूँ एंड इसी ब्रांड का डिशवॉशर क्लीनिंग पाउडर वंस एवरी 1 to 2 मंथ्स यूज़ करती हूँ एंड बॉश का डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करती हूँ। इसमें आयरन, वुडन, सिल्वर, एनाटाइज कॉपर, ब्रास आइटम्स नहीं रखना है। स्टील या सेरेमिक के ऊपर ऐसे फिल्म्स रहेंगे तो वो भी नहीं रखना है। शुरुआत में मैंने रख दी थी तो ऐसे हाफ हाफ निकल गई थी। ऐसे कलर्ड फिल्म्स एंड स्टील लिड्स के अंदर प्लास्टिक रिंग्स रहते हैं, वो भी नहीं रखना है। विदाउट एनी फिल्म्स के सेरेमिक, ग्लासवेयर, स्टील, सिलिकॉन, गुड क्वालिटी प्लास्टिक रख सकते हैं। अब देखेंगे डेली लाइफ में इसको एफिशिएंटली कैसे यूज़ करना है। एवरी डे मेरे दोनों स्कूल एंड ऑफिस जाने के बाद या फिर मेरे चोर्स ख़त्म होने के बाद किचन को साफ़ कर देती हूँ एंड डिश वॉशर को अनलोड करके सभी यूटेंसिल्स को अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। इससे फ़ायदा ये है कि एवरीडे वंस नाइट को ही मैं डिशवॉशर रन करती हूँ, तो इसके लिए पूरे दिन से रात तक जितने भी बर्तन निकलते हैं एंड जो अगले दिन तक यूज़ नहीं है उन सब की रेसिड्यूज़ निकाल के डिशवॉशर में लोड करती जाती हूँ। सो अगर डिशवॉशर ही एम्प्टी नहीं है तो वो सारे डिशेस को मुझे रात तक सिंक में ही जमा करना पड़ेगा। इन सबको एक ही साथ लोड करने से हेक्टिक भी लगती है। डिशवॉशर को लेने से पहले मैंने बहुत रिसर्च की थी एंड मोस्ट ऑफ द वीडियोस के कमेंट्स में एक डायलॉग कॉमनली दिखती थी कि इसमें बर्तन सेट करने के टाइम में हम हाथ से ही धो सकते हैं। ये डायलॉग एंड एक्चुअली ये कितना बड़ा मिथ है, जो ऑलरेडी डिशवॉशर यूज़ कर रहे हैं वही जानते हैं। ऐसे रूटीन फॉलो करेंगे तो डिशवॉशर्स को लोड करना इज़ नॉट एट ऑल टाइम टेकिंग। इंडिया के डिशवॉशर्स इंडियन किचन्स के लिए ही बनाए गए हैं। ऐसे वाले लिड्स को डायरेक्टली रैक पे नहीं रखना है वरना वो नीचे स्प्रे आर्म से टच हो सकती है, तो इसको दूसरे यूटेंसिल्स के ऊपर ऐसे स्लैंटली रखना है। ऐसे टाइनी कटोरीज रैक के गैप में से गिर सकते हैं तो इसको मैं कटलरी ट्रे में रखती हूँ। शाम को मेरी डॉटर की लंच बॉक्सेस आते ही फूड रेसिड्यूज क्लीन करके उनको भी रैक में रख देती हूँ। ये मेरे टी कप्स एंड फिल्टर्स के परमानेंट प्लेसेस है एंड इसके ऊपर लंच बॉक्सेस आते हैं दोनों के। घी के बॉटल्स भी क्रिस्प क्लीन वॉश हो जाते हैं। टी कप्स, टी फिल्टर्स, लंच बॉक्सेस के ये फिक्स्ड प्लेसेस है, इन बाकी सबके चेंज होते रहते हैं। कोई यूटेंसिल्स विद हॉलो स्पेसेस लाइक दिस उनको ऐसे स्लैंट रखना है सो दैट इसमें कोई सोप वाटर कलेक्ट ना हो।
इन सभी यूटेंसिल्स को अपसाइड डाउन या फिर ऐसे स्लैंट में ही रखना है। ऐसे स्टील ट्रिवेट्स को भी रख सकते हैं। विजल्स में ऐसे राइस फंस गई तो उसको निकाल के रखें। राइस कुकर्स और उसकी लिड्स, कुछ कढ़ाई, पैन्स, उनके फूड रेसिड्यूज निकालना है। चाय, मिल्क, कुकर लिड्स, फ्राई पैन्स के टफ और बर्न रेसिड्यूज को थोड़ा स्क्रब करके डालना है। ऐसे हॉलो स्पेसेस वाले लिड्स को स्लैंट रखना है। डिश वॉशर स्क्रब नहीं करती है, वो हाई हॉट वाटर प्रेशर से क्लीन करती है। जहाँ भी गैप से वहाँ बर्तन को अपसाइड डाउन रख सकते हैं। यूज़ करते करते हमें पता चल जाता है कि कहाँ क्या रखना है। थिक प्लास्टिक वाले रख सकते हैं। इस टाइप के एडजस्ट वाले बर्तन को स्लैंट रखना है। डिशेस रखने के बाद डेफिनेटली आप स्प्रे आर्म्स को एक बार टर्न करके चेक करना है। अगर किसी बर्तन को लग रहा है तो उस बर्तन को थोड़ा एडजस्ट करें। कोई गेस्ट आते हैं तो मेरा डिश वॉशर पूरा फुल हो जाता है। एज पर द क्वांटिटी ऑफ बर्तन मैं पाउडर डालती हूँ। ध्यान रहे कि टू मच ऑफ पाउडर यूज़ ना करें। मशीन को ऑन करने के बाद अगर आप एक स्टार जैसा सिंबल देखेंगे तो इसका मतलब है रिंजेड ख़त्म हो गई है एंड वी नीड टू फिल इट अप। तो इसका फ्लैप ओपन करके रिंजेड लिक्विड इसमें फिल करना है। इससे डिशेस स्पॉट फ्री एंड शाइनी रहते हैं। अगर एस सिंबल ब्लिंक होगा तो इसका मतलब है डिश वॉशर सॉल्ट फिनिश हो गई है। इसमें हमेशा वाटर रहती है तो डायरेक्टली इसमें ही जितना हो सके उतना डिश वॉशर सॉल्ट फिल करना है। ये 3 वीक्स टू 1 मंथ तक लास्ट करती है। इससे हार्ड वाटर सॉफ्टन होती है। इसमें पावर एंड स्टार्ट बटन के अलावा पॉज बटन नहीं है। अगर ऑन करने के बाद कुछ और बर्तन रखना है तो आप इसको कुछ बटन प्रेस नहीं करना है, डायरेक्टली डोर को ओपन करना है एंड जो भी बर्तन आपको रखना है अंदर रखें एंड फिर इसको वापस डोर बंद कर देना है। कोई भी बटन फिर से प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप रिस्टार्ट हो जाती है। पावर कट होने के बाद डिशवॉशर रुक जाएगा एंड वापस आने के बाद जो साइकिल पे वो रुक गया वही साइकिल से वो रिस्टार्ट होगा। इसमें डिशेस प्रॉपर्ली अरेंज करेंगे तो इसके रनिंग साउंड आपको दूसरे रूम तक सुनाई भी नहीं देगा। कभी कभी हाफ लोड में डिशेस वाटर प्रेशर से एक दूसरे को बैंग करके साउंड आती है, तब डिशेस को दूर दूर रखें या फिर लाइट वेट के ऊपर हेवी वेट डिशेस रखें। इसकी वजह से धोने के लिए डिशेस नहीं रहते हैं तो वो फ्री टाइम को मी टाइम के लिए यूज़ करती हूँ। जैसे कि आज मैं हेड एंड नेक मसाज कर रही हूँ विथ माई अगारो स्कैल्प हेड नीडिंग मसाजर। ओ माई गॉड, ये मसाजर इतना अच्छा है बिकॉज ऑफ इट्स 4 रोटेटिंग मसाज हेड्स जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होते हैं, बिल्कुल जैसे कोई ह्यूमन फिंगर से मसाज कर रहा हो। ये हैंड स्ट्रैप के साथ भी आता है। लॉन्ग प्रेस करने से स्विच ऑन होगा एंड देन सिंगल प्रेस से लो स्पीड से हाई स्पीड होगा। अगेन प्रेस करने से हाई स्पीड से मिक्स्ड स्पीड होगा, मीन्स लो प्लस हाई। एंड ऐसे इसमें 3 ऑटोमेटिक स्पीड सेटिंग्स है। फिर से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो स्विच ऑफ होगा। मेरे एक्सप्रेशन से ही पता चल रहे हैं कि मुझे स्ट्रेस और टेंशन से कितना रिलीफ मिल रहा है विदाउट टगिंग। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये सॉफ्ट सिलिकॉन हेड्स डिटैचेबल है एंड अभी इनको जेंटली रिमूव करके मेरे हस्बैंड के लिए क्लीन करके रखूँगी। जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप लिक्विड एंड ब्रश से क्लीन करें एंड देन वॉश करें। हेड बाथ के टाइम भी यूज़ करते हैं एज इट्स डीप क्लीनिंग इफेक्ट हेल्प्स रिमूव ऑयल एंड बिल्ड अप फ्रॉम स्कैल्प एंड स्टिमुलेट्स स्कैल्प सर्कुलेशन। ये वाटरप्रूफ है एंड कम्प्लीटली वॉश कर सकते हैं एंड इसके सभी हेड्स को अच्छे से ड्राई करने देना है एंड इसके बॉडी एंड चार्जिंग पोर्ट को भी अच्छे से वाइप करना है एंड कम्प्लीटली ड्राई होने देना है एंड देन हेड्स को वापस अटैच करना है एंड इट्स रेडी टू यूज़ अगेन। ये रिचार्जेबल है एंड कम्स विद अ मैग्नेटिक चार्जिंग केबल। ये पोर्ट में केबल रखें एंड स्विच ऑन करें। रेड लाइट ब्लिंक होगा तो मतलब है चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। इट्स कॉर्डलेस एंड पोर्टेबल एंड इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर डेली और ट्रैवल यूज़। ऑल्सो वाइल एडिटिंग मुझे एक बात याद आई कि स्पैचुलास को भी स्लैंट में रखना है क्योंकि उनके हैंडल्स भी फ्लैट नहीं रहते हैं। वॉश साइकिल फिनिश हो गई है, अभी रिजल्ट दिखाती हूँ। सारे यूटेंसिल्स स्पार्कलिंग क्लीन और स्टेराइल होकर निकलते हैं। इसको स्लैंट रखने के बावजूद भी थोड़ा सा वाटर कलेक्ट हुआ है तो उसे डिस्कार्ड करके थोड़ा सा ड्राई करने देती हूँ। ऑल्सो ऐसे कॉपर फिल्म्स भी इसमें निकल जाते हैं। मेरी लाइफ में तो ये डिशवॉशर बहुत हेल्पफुल रहा और जो पॉइंट्स मैं कवर करना भूल गई हूँ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी, प्लीज़ चेक इट आउट।
गैस्केट्स को भी लिड्स के साथ ही रखती हूँ। टी फिल्टर्स को तो आप वापस सेल भी कर सकते हैं। इफ़ यू यूज़ अ टैबलेट, लीव द स्मॉल सेक्शन एम्प्टी। यहाँ टैबलेट कलेक्ट होती है। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू ऑल। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय।